तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर अपनी राजनीतिक स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। कभी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में तेज तर्रार स्वभाव के साथ जन समस्याओं को सुनते अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए देखे जा सकते हैं। कहाँ है एसडीओ? एम्बुलेंस फंसी पड़ी है, रोड पे गाड़ियां हैं जो उनको एक साइड में करना है। आप ये कह रहे हैं सुनवाई नहीं करते हो? सर तार बिल्कुल धरती में पड़े जी तार। ये इनको तारों को ठीक करके बताओ। ये लिखो, इनका लिखो, शिकायत जो भी है, जो इनकी शिकायत लिखो, ठीक करके मुझे फोन करके बताना हो गया। ये दोनों ही कोई भी सुनाई नहीं कर भाई नहीं करोगे, आगे जो कार्रवाई होगी देखो। तो कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ काम ना कर पाने की शिकायत करने की खबरें अक्सर सुनी जाती हैं। ये सुना जाता है कि अपने क्षेत्र की आवाज़ को लेकर वो मुख्यमंत्री से भी लड़ पड़ते हैं और कई बार उन्होंने मंच पे भी ये करके दिखाया। अपने सरल स्वभाव के कारण क्षेत्र में खासे लोकप्रिय विधायक आजकल सांसद प्रत्याशी की दौड़ में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर होडल विधानसभा में जन संवाद कार्यक्रम के तहत मरौली, खटेला, तुमसरा, मित्रौल, गोपालगढ़ जैसे अनेकों गांव के दौरे पर हैं और उन अनेकों गांव में राजेश नागर का जोरदार स्वागत हो रहा है। जनता की समस्याएं और निदान पर चर्चा करने के साथ साथ अपने निजी राजनीतिक संबंधों को भी प्रगाढ़ कर रहे हैं। विधायक राजेश नागर का जन संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोरदार स्वागत हो रहा है तथा जन समर्थन मिल रहा है। इसी कार्यक्रम के बहाने नागर को संसदीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने का मौका मिल रहा है। जिस प्रकार तिगांव विधायक राजेश नागर बड़ी तैयारी के साथ होडल विधानसभा के लिए बड़े काफिले के साथ निकले हैं, इससे यह स्पष्ट अंदाजा लगाना एकदम आसान नजर आता है कि राजेश नागर अब बड़ी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में हैं। ये देख लीजिए, जो गाड़ियों का काफिला जिस तरह से सुबह सुबह निकला है, ये तो इसी ओर इशारा करता है। भाजपा हाई कमान में दूसरे स्थान पर बैठे पार्टी के चाणक्य के साथ की जो नज़दीकियां हैं तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ का जो तालमेल है, वो इन अनुमानों को बल देता है। जिस प्रकार होडल विधानसभा में जनता द्वारा राजेश नागर का स्वागत किया जा रहा है, इससे भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजेश नागर न कि तिगांव विधानसभा में बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में खासे चर्चित हैं तथा उनके चाहने वाले कम नहीं हैं। यही कारण है कि राजेश नागर को बड़ी राजनीतिक पारी खेलने के लिए उत्साहित कर रहा है। यानी उनके बड़े राजनीतिक पारी खेलने का जो मन बनता है, उसका ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब दूसरे क्षेत्र के लोग उनको जोरदार स्वागत करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बड़ी पारी खेली जाए। भले ही ऐसा माना जाता हो कि लोकसभा की राजनीति करना इतना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में बदलती परिस्थितियों को भी नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मोदी सरकार पर इस बार सत्ता में बने रहने का दबाव बन रहा है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से सरकार में वापस बने रहने का जो दबाव है वो बढ़ गया है और कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि शायद हो सकता है इस बार मोदी सरकार बनाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, जिसके कारण आश्चर्यचकित कर देने वाले फैसले देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जबकि बड़े प्रदेश हैं और उसके बाद भी वहाँ बड़े बड़े सांसद और भारत सरकार के मंत्रियों को विधानसभा की गलियों में धूल फांकनी पड़ रही है। जो कभी कहते थे कि अब हमारा ये कद नहीं रहा कि हम जनता से जाके वोट मांगें, आज वो जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। और खबरें यहाँ तक भी हैं कि पैसे की बोली लगाई जा रही है, पैसे की पोटली खोली जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि अगर आपके बूथ से 100% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी तो हम आपको 51,000 रुपये का इनाम देंगे। तो कोई कह रहा है हम आपको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो पैसे की और ताकत की जो जोर आजमाइश हो रही है, उसका कारण यही है
कि बदलते परिवेश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और ये बदलती परिस्थितियां ही इस ओर इशारा करती हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में भी ऐसा कोई अत्युक्ति नहीं है कि ऐसा हो कि इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिले। जातिगत आंकड़ों, बन रहे राजनीतिक समीकरणों तथा उभर रही परिस्थितियों के कारण राजनीति में कुछ भी संभव है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बदलाव की आहट तथा जिम्मेदारियों का विस्तार राजेश नागर को बड़ी पारी खेलने की संभावनाओं को बल दे रहा है। जैसे जैसे उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाके भी काम करने की जिम्मेदारी देना, ये अपने आप में उनके बढ़ते कद की ओर इशारा करता है। पिछले बीते 4 साल में जो 4 साल का कार्यकाल बीता है, उसमें लगातार राजेश नागर ने अपने कद और स्वभाव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता के बीच पहुंच या लोकप्रियता का सवाल हो या आलाकमान से लेकर क्षेत्रीय नेताओं के बीच तालमेल, अफसरों से काम लेने की समझ हो या सामाजिक दायरे में अपनी व्यवहारिक छवि में सुधार, और इसके साथ साथ भाईचारा कायम करने की जो कवायद है वो राजेश नागर के ग्राफ को लगातार बढ़ा रही है। बिना रुके, बिना थके, निरंतर राजनीतिक सामाजिक कार्यों में सफल प्रयासों के साथ राजेश नागर आगे और आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और अब बड़ी राजनीतिक पारी खेलने की चर्चाओं को बल मिल रहा है। फरीदाबाद भाजपा की गुटबाजी में भी जो गुट बने हैं फरीदाबाद भाजपा में, ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद भाजपा में ही बने हैं। भाजपा में हर जगह गुटबाजी है, कांग्रेस में हर जगह गुटबाजी है, यानी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो उसमें गुटबाजी होती ही है और उस गुटबाजी में राजेश नागर का पलड़ा भारी होता जा रहा है। भाजपा का मजबूत धड़ा नागर का समर्थन करता नजर आता है, तो वहीं जातिगत समर्थन में भी धीरे धीरे राजेश नागर अपने समाज का मुख्य चेहरा बनकर उभर रहे हैं। समय के अनुसार राजनीतिक परिपक्वता के साथ सामाजिक अनुभव और वक्तव्य शैली में निखार आना भी नागर की छवि को मजबूत बना रहा है। हरियाणा भाजपा हाईकमान द्वारा होडल विधानसभा में राजेश नागर को जन संवाद के लिए भेजना और राजेश नागर का जन संवाद में इस बड़े काफिले के साथ रवाना होना, ये कोई असाधारण नहीं हो सकता। इसके पीछे भी राजनीतिक मजबूत पकड़ को दर्शाता है और राजेश नागर की बड़ी पारी खेलने की मानसिकता को बल देता है। उसके बाद बड़ी तैयारियों और काफिलों के साथ निकलना, वातावरण में गूंजते गाड़ियों के सायरन और हूटरों की आवाज आखिर किसे चुनौती दे रही है, वह कहना भी संभव नहीं है। लेकिन फरीदाबाद के राजनीतिक माहौल में बदलाव का संकल्प तो कर रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हूटरों की आवाज़ किसको चुनौती देती है, लेकिन इनकी शंखनाद की आवाज़ निश्चित रूप से बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। हरियाणा के चुनावी महासमर में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। हो सकता है मार्च अप्रैल में, यानी मार्च अप्रैल 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा का चुनावी बिगुल बज जाए और फिर बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिले, जिसमें बड़े खिलाड़ी के तौर पर एक नाम राजेश नागर का भी देखने को मिल सकता है। आने वाले वक्त में राजनीति की बड़ी धुरी के रूप में नागर का नाम लिया जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजनीति में सब कुछ संभव है, तभी तो कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेला है, भाग आजमाइश का मेला है। यहाँ भगवान का आशीर्वाद नहीं, आलाकमान का आशीर्वाद और जनता का प्यार चाहिए। भाग्य उदय होने में देर नहीं लगेगी, जो राजेश नागर को खूब जमकर मिल रहा है। तो आज की ये खबर, ये पड़ताल ये कहती है, इस ओर इशारा करती है कि फरीदाबाद राजनीतिक मायने बदलने वाले हैं और एक बड़ी आहट की गूंज सुनाई देने लगी है इन वोटरों के साथ उपस्थित होकर। देखना है कि आखिर बदलते राजनीतिक परिवेश में किसकी खुलेगी लॉटरी, किसको मिलेगा समर्थन और किसको मिलेगा धरातल।